ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक पाठशाला के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हम योग दर्शन में विभूतिपाद को आरंभ किए थे और उसके आरंभिक कुछ सूत्रों का आपने अध्ययन किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि चित्त का निरोध परिणाम और चित्त का समाधि परिणाम, ये हमने पढ़ा था। इसी प्रकार से हमने पढ़ा था कि योग के जो 8 अंग हैं उसमें 5 बहिरंग होते हैं और 3 अंतरंग होते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बहिरंग। लेकिन मोक्ष की दृष्टि में जब जाएंगे तो असंप्रज्ञात समाधि अंतरंग हो जाता है और धारणा, ध्यान, समाधि बहिरंग हो जाता है। तो उसके बाद में यह आया था सूत्र 9 में निरोध परिणाम आया था कि व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार ये दोनों ही दबते उभरते रहते हैं, तो ये चित्त का निरोध परिणाम कहलाता है। इसी प्रकार से उस निरोध परिणाम का लगातार एक रूप से बना रहना, प्रशांत रूप से स्थिर रहना, शांत रहना, ये निरोध संस्कार के कारण से होता है। तो जिसके अंदर संस्कार हैं तो वो स्थिति बनी रहेगी, निरोध संस्कार हैं तो निरोध स्थिति बनी रहेगी। अगर निरोध संस्कार नहीं है तो निरोध की स्थिति नहीं बनेगी, चित्त की स्थिति वो संपादित नहीं हो सकती है। तो ये उस निरोध स्थिति का लगातार शांत अवस्था में बना रहना उसके संस्कार से ही होता है। ये सूत्र 10 में हमने पढ़ा था। सूत्र 11 में हमने पढ़ा था कि सर्वार्थता और एकाग्रता, इन दोनों का क्षय और उदय होना ये चित्त का समाधि परिणाम है। तो सर्वार्थता माने अनेक विषयों में मन का जाना, चित्त का जाना, और एकाग्रता एक विषय में स्थिर हो जाना। तो दोनों भी हम देखते हैं, कभी चित्त में आती स्थिति सर्वार्थता की, कभी एकाग्रता की आती है। तो दोनों ये परिणाम हम देखते हैं, यह चित्त का समाधि परिणाम है। अब आगे आते हैं सूत्र 12 में, यह नया पाठ चलेगा आज का। इसमें कहा ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। इसका अर्थ क्या है? उस स्थिति के पश्चात, अर्थात समाधि परिणाम के पश्चात, चित्त के समाधि परिणाम के पश्चात शांत और उदित हुए समान ज्ञान, ये चित्त के एकाग्रता परिणाम है। तो मतलब कभी स्थिति शांत होती है, हम सब देखते हैं, तो चित्त के समाधि परिणाम के पश्चात एक ही वस्तु विषयक ज्ञान का या समान ज्ञानों का लगातार शांत होना और उभरना, ये क्रम चलते रहता है। ये चित्त का एकाग्रता परिणाम है। तो चित्त को जब हम एकाग्र करते हैं उस स्थिति में भी वो बात तो हट गई, यहाँ पर सर्वार्थता नहीं रही, व्युत्थान संस्कार नहीं रहे, वो दोनों हट गए। जो लौकिक संस्कार हैं वो हट गए, माने भौतिक संस्कार वो हट गए, अथवा उच्च स्तर में जाएं तो संप्रज्ञात समाधि के संस्कार भी हट गए और चित्त एकदम एकाग्र हो गया और संप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़ रहा है। तो जो थी सर्वार्थता वो भी नहीं रही, अनेक विषयों में मन जाता नहीं है। तो ये सब हट जाने से, अर्थात चित्त के समाधि परिणाम के पश्चात एक ही वस्तु विषयक समान ज्ञानों का शांत होना और उभरना, ये क्रम जब चलते रहता है, इसको बोलते हैं चित्त का एकाग्रता परिणाम। तो कितनी बड़ी बात कह दी कि जब हम चित्त को शांत भी कर लेते हैं, माने एकाग्र भी कर लेते हैं, स्थिर भी कर लेते हैं, उस समय भी समान ज्ञानों का 2 क्रम चलते रहता है कि कभी कभी उस समान ज्ञान भी शांत होकर रहते हैं और कभी कभी उभरते रहते हैं। तो उन समान ज्ञानों का भी शांत होना और उभरते रहना,
यह क्रम का चलते रहना ये कहलाता है चित्त का एकाग्रता परिणाम। तो इसके भाष्य में कहते हैं समाहित चित्त का, समाहित माने जो समाधिस्थ हो चुका है, समाधि को प्राप्त हो चुका है, ऐसे चित्त का पूर्व ज्ञान शांत हो जाता है और उसी प्रकार का नया ज्ञान उदित होता है। तो दोनों धर्मों के साथ अनुगत वह समाहित चित्त समाधि भंग होने तक उसी प्रकार एकाग्र ही रहता है। यह धर्मी चित्त का एकाग्रता परिणाम है। ये समाधि की चर्चा हो रही है। समाधि अवस्था में ये होता है कि दो धर्म आ गया, एक प्रकार का ज्ञान है वो शांत हो जाता है, फिर वही ज्ञान जो शांत होता है फिर नया उदय को प्राप्त होता है। तो समान ज्ञान का ही शांत होते रहना फिर नया नया उदय होते रहना, ज्ञान वही रहेगा। तो जब तक समाधि भंग नहीं होती है तब तक ये क्रम चलते रहता है और वो एकाग्र ही रहता है। क्यों? ज्ञान तो वही है। जैसे कि ओम सर्वव्यापक, कि हे ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, ये अनुभूति लगातार हो रही है। चित्त जो है चारों ओर ईश्वर व्याप्त है, इनमें स्थिर हो गया है, एकाग्र हो गया है। तब भी चित्त के एकाग्र होने पर भी वो जो अनुभूति हो रही थी कभी शांत हो जाती है और कभी उभर आती है। तो ये चित्त का क्या है? एकाग्रता परिणाम है। माने एकाग्र होने पर भी ऐसा परिवर्तन होते रहता है। परिणाम माने परिवर्तन। तो इसको बोलते हैं चित्त का एकाग्रता परिणाम। कभी तो मन एकाग्र हो चुका है तब भी जो ज्ञान है पहले के ज्ञान वो शांत हो जाता है और उस ज्ञान के शांत होने पर फिर उसी प्रकार का फिर नया ज्ञान उभर आता है। तो ये पूर्व ज्ञान का मान समान ज्ञान का शांत होते रहना और उभरते रहना, लेकिन चित्त का एकाग्र ही रहना। चित्त चंचल नहीं होगा, चित्त एकाग्र ही रहेगा। बस ये शांत होना और उदय होना ज्ञान का यह क्रम चलता रहेगा। इसको बोलते हैं चित्त का एकाग्रता परिणाम। तो चित्त एकाग्र होने पर भी ऐसा परिवर्तन होते रहता है। और समाधि परिणाम में क्या होता है? वो सर्वार्थता और एकाग्रता, इन दोनों का क्षय और उदय हो रहा था, वो था समाधि परिणाम। और इसी प्रकार से हमने पहले पढ़ा था निरोध परिणाम। उसमें क्या होता है? व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार, ये दोनों संस्कार कभी दबते रहते हैं और कभी कभी उभरते रहता है। ये था निरोध परिणाम। वहाँ संस्कार की बात थी, निरोध संस्कार और व्युत्थान संस्कार, ये दोनों बारी बारी से उभरते रहते हैं, दबते रहते हैं। ये था निरोध परिणाम। और समाधि परिणाम है ये सर्वार्थता और एकाग्रता। तो चित्त का अनेक विषयों में लगना और एक विषय में स्थिर हो जाना, ये क्रम भी चलता रहता है। वो भी क्षय और उदय को प्राप्त होते रहता है। वो था समाधि परिणाम। और ये जो पढ़ रहे हैं ये है एकाग्रता परिणाम, कि चित्त के एकाग्र होने पर भी वहाँ पर भी नए नए ज्ञान जो आते हैं वो शांत होते रहते हैं। माने पहले ज्ञान शांत होते रहते हैं, पूर्व का ज्ञान शांत हो जाता है और वही ज्ञान नया प्रकार का फिर उदय होता है। ये होता है चित्त का एकाग्रता परिणाम। ये सूत्र 12 हो गया। अब सूत्र चलते हैं 13 में। तो सूत्र 13 क्या कहता है? एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता। इसका अर्थ है कि इस चित्त के परिणामों की व्याख्या से, एतेन अर्थात जो चित्त के परिणाम हमने पढ़े, तो इन चित्त के परिणामों की व्याख्या से भूतों और इंद्रियों में धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इनकी व्याख्या जाननी चाहिए। तो यहाँ पर पढ़ेंगे धर्म परिणाम क्या है, लक्षण परिणाम क्या है और अवस्था परिणाम क्या है। ये तीनों की व्याख्या हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जब चित्त के परिणामों की व्याख्या हो रही थी कि एकाग्रता परिणाम, समाधि परिणाम, निरोध परिणाम, तो इन व्याख्याओं से हम ये समझेंगे कि भूतों और इंद्रियों में भी, भूत माने 5 महाभूत और इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तो इन इंद्रियों में भी लक्षण परिणाम कभी आता है, कभी धर्म परिणाम आता है, कभी अवस्था परिणाम आता है। ये 3 परिणाम, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ये आते रहते हैं। माने परिवर्तन, याद रखिए, परिणाम माने परिवर्तन। तो उनके धर्मों में परिवर्तन होते रहता है, इंद्रियों के भी, और भूत माने ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनसे बने पदार्थों के धर्म में परिवर्तन आता रहता है। ये धर्म परिणाम है। लक्षण परिणाम, जो उनके लक्षण होते हैं वो भी बदलते रहते हैं।
ऐसे अवस्था परिणाम, घड़ा नया है फिर पुराना हो जाता है, पहले एकदम खुरखुरा होता है, बाद में एकदम चिकना हो जाता है। तो इन सब में ये परिणाम देखने में आता है, परिवर्तन देखने में आता है। तो शरीर में भी देखते हैं परिवर्तन, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, धर्म परिणाम होते रहता है। छोटे बच्चे शरीर देखिए, अब उसमें होता है परिवर्तन धीरे धीरे। जब वो किशोर अवस्था को प्राप्त होता है बालक, उसकी आवाज़ मोटी हो जाती है, दाढ़ी मूंछ आने लग जाते हैं, और जब बड़ा होता है प्रौढ़ अवस्था में बाल पकने लगते हैं, श्वेत वस्त्र हो जाते हैं, ये श्वेत बाल हो जाते हैं, श्वेत केश, फिर चश्मा आ जाती है, फिर आगे और चलते हैं, फिर कान भी सुनने में कम आता है। ये सब परिवर्तन होते रहता है। तो ये है धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। इसको हम समझेंगे आगे कि ये तीनों परिणाम क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं धर्म परिणाम क्या होता है, इस पर विचार करते हैं। तो देखिए, किसी वस्तु के प्रकट धर्म का, अर्थात जो उसमें प्रकट धर्म है, धर्म प्रकट हुआ है, दिख रहा है, तो किसी वस्तु के प्रकट धर्म का अप्रकट हो जाना और अप्रकट धर्म का प्रकट हो जाना, ये धर्म परिणाम कहलाता है। जैसे कि मिट्टी के लौंदे में पिंड धर्म प्रकट है, माने लौंदे रूप में मिट्टी का एक गोला है, जिसमें को पानी देकर उसको ये लौंदा कर दिया, गोला कर दिया मिट्टी का, तो उसमें लौंदे में पिंड धर्म तो प्रकट है, किंतु घट धर्म अप्रकट है, घड़क धर्म उसमें आया नहीं है, घड़ा नहीं बना है। तो जब मिट्टी के लौंदे से घड़ा बन जाएगा, जो पिंड धर्म था वो हट जाएगा और घड़ा धर्म प्रकट हो जाएगा। जो अप्रकट था वो प्रकट था, प्रकट हो गया, जो प्रकट था पहले वो हट गया। ये धर्म परिणाम कहलाता है। जैसे कि छोटे बच्चे में हम देखते हैं एकदम शिशु अवस्था में, उसमें ये विषय वासना, भोग, काम, वासना ये नहीं रहती है, वो उसमें धर्म अप्रकट रहता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है, युवा अवस्था में आता है, उसमें ये काम, क्रोध, विषय, वासना ये धर्म जाग जाते हैं, ये प्रकट हो जाते हैं। और उसमें जो शिशु अवस्था में हम देखते हैं, छोटा बच्चा कहीं मूत्र कर देगा, शौच कर देगा, वो धर्म अब यहाँ पर नहीं होता है, युवा अवस्था में देखने को नहीं मिलता है। माने जो लक्षण या जो कार्य शिशु अवस्था में करता था, अब वो नहीं कर रहा है। माता का स्तनपान करता है शिशु, युवा अवस्था में नहीं करेगा वो। युवा अवस्था में अलग धर्म आ गए उसके अंदर, शिशु अवस्था में अलग उसके धर्म थे। तो मतलब ये शरीर में भी हम देख सकते हैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ समझने के लिए बात को। तो शरीर में भी ऐसा परिवर्तन होते रहता है, ये यही परिणाम है। तो शरीर के धर्म में परिवर्तन होते रहता है। जैसे कि घड़े के धर्म में परिवर्तन देखते हैं, उस मिट्टी में देखते हैं परिवर्तन। तो पहले वो लौंदा था, फिर घड़ा बन गया। तो जब लौंदा था तो उसमें घड़े का धर्म नहीं था, जब घड़ा हो गया उसमें लौंदे का धर्म हट गया। इसको बोलते हैं धर्म परिणाम। अब इसी चीज़ को आगे देखेंगे लक्षण परिणाम में, कि किसी वस्तु के एक धर्म को देखेंगे तो भविष्य, वर्तमान और भूत तीन कालों में उसको रख सकते हैं, किसी भी धर्म को। जैसे वस्तु में वो प्रकट होने से पूर्व जो धर्म था वो भविष्य काल में था। लौंदा जब घड़ा नहीं बना था तो भविष्य काल में घड़ा, जब बन गया, प्रकट हो गया तो वर्तमान काल में आ गया, और जब प्रकट होने के बाद में फिर टूट फूट गया घड़ा, वो अप्रकट हो गया, वो भूतकाल में चला गया। ये होता है धर्म का इन कालों में लक्षण परिणाम। माने जो धर्म है, जो धर्म था उसको हम तीन काल में बांट दिए, कि एक तो घड़ा धर्म नहीं आया है तो भविष्य काल में, घड़ा नहीं बना है, मिट्टी रूप में है, लौंदे रूप में है, तो वो भविष्य काल में घड़ा, घड़ा बन गया तो वर्तमान काल में आ गया, और घड़ा बन के टूट गया तो वो भूतकाल में चला गया। तो ये है उसका लक्षण परिणाम। लक्षण में परिवर्तन हम देख रहे हैं, पहले घड़ा नहीं था, फिर घड़ा बना और घड़ा बन के टूट गया। तो उस धर्म में जो परिवर्तन आ रहा है लक्षण के माध्यम से जानते हैं, और जानते हैं काल में, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, इन तीनों कालों में जब उसको हम संयुक्त करके देखते हैं, उसमें घटाकर देखते हैं, तो तीनों कालों के हिसाब से जब देखते हैं तो उसको बोलते हैं लक्षण परिणाम।
तो धर्म परिणाम हो गया कि वस्तु का जो धर्म है वो प्रकट होना या अप्रकट होना। अगर अप्रकट था तो प्रकट हो जाएगा, प्रकट हुआ तो हो गया फिर अप्रकट हो जाएगा, तो धर्म परिणाम। लेकिन लक्षण परिणाम में क्या होता है, अवस्था काल में देखते हैं कि जो मिट्टी का स्वरूप था, घड़ा में अभी नहीं बदला है या घड़ा नहीं बना है, तो वो जो अवस्था थी, वो जो स्वरूप है, वो घड़े का भविष्य काल में है या उसमें घड़ा भविष्य काल में है। मिट्टी में घड़ा बनने का सामर्थ्य तो है, घड़ा नहीं बना है, तो घड़ा किस में है भी, भविष्य काल में है। और मिट्टी से घड़ा बन गया, तो मिट्टी में घड़ा विद्यमान है, ये उसका वर्तमान काल है। और टूट फूट गया घड़ा, ये उसका भूतकाल हो गया, अब घड़ा नहीं रहा, टूट फूट गया। इसको बोलते हैं लक्षण परिणाम। तो ये धर्म परिणाम और ये लक्षण परिणाम। इसी प्रकार से एक आता है अवस्था परिणाम। तो इसको देखते हैं, अवस्था परिणाम में क्या होता है कि किसी वस्तु के एक धर्म की भविष्य काल से वर्तमान काल में आने में अथवा वर्तमान काल से भूतकाल में जाने में जो प्रक्रिया होती है, उसको देखेंगे तो पता चलता है कि ये परिवर्तन एकदम नहीं होता है, धीरे 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 उसमें परिवर्तन होते रहता है। घड़ा बना है, एकदम तो जीर्ण शीर्ण नहीं हो जाता है, धीरे 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 उसमें आता है चिकनाहट। फिर जो पानी भरते हैं उसमें फिर धीरे धीरे ठंडापन कम होने लगता है, रंग भी बदल जाता है, उसका चिकनापन आ जाता है। तो ये जो अवस्था, नए से पुराने आने की अवस्था, इसमें धीरे 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 परिवर्तन होते रहता है। कि एक तो वस्तु का जो धर्म होता है वो भविष्य काल में होता है, वो भविष्य काल से वर्तमान काल में आता है और वर्तमान काल से फिर भूतकाल में चला जाता है। इसको बोलते हैं अवस्था परिणाम। जैसे मृत पिंड है, मिट्टी का पिंड, तो उसमें क्या होता है, घड़ा धर्म जो है, घट धर्म, वो पहले अनागत लक्षण में होता है। घड़ा बना नहीं है तो अनागत है वो। जब कुछ परिवर्तन किए, कुम्हार ने उसको स्वरूप दे दिया घड़े का और आग में पका दिया, अब घड़े रूप में आ गया वो, ये उसका वर्तमान लक्षण है, वर्तमान अवस्था में आ गया घड़ा। और जब वही टूट फूट के नष्ट हो गया, एक आध 2 साल में नष्ट हो गया, तो घड़ा भूतकाल में चला गया, तब उसकी अवस्था बदल गई। तो पहले बना नहीं था, फिर बन गया और फिर नष्ट हो गया। तो ये जो परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है, ये उसकी अवस्था परिणाम कहलाती है। अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। छोटे बालक भी ऐसे होते हैं, हम भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे। ये शरीर की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ये समझना है। शरीर के लक्षण में, अवस्था में, ये धर्म में परिवर्तन हो रहा है। जो धर्म पहले नहीं थे बाल्यकाल में, वो धर्म अभी आ गए। जो धर्म अभी हैं, वो धर्म एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो ये संसार का नियम है। ये शरीर में लागू होता है, वही नियम संसार में लागू होता है, वही नियम सभी पदार्थ में लागू होता है। तो इसको अगर समझ जाएंगे तो संसार को हम समझ जाएंगे, फिर वैराग्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये है 3 प्रकार का हम देखते हैं वस्तु का स्वरूप। कि एक तो होता है अनागत काल, जो स्वरूप में आता नहीं है, आया नहीं होता है। एक होता है वर्तमान काल, जो आ गया होता है। और तीसरा आकर के टूट फूट जाता है, भूतकाल में चला जाता है। तो यहाँ पर हम देखें, एक तो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। तो धर्म परिणाम क्या हो गया कि जो धर्म पहले अप्रकट रूप में था, वो प्रकट हो गया। तो धर्म का प्रकट से फिर अप्रकट हो जाना और अप्रकट से फिर प्रकट धर्म में आ जाना, ये तो होता है धर्म परिणाम। तो लोंदे से घड़ा बन जाना और घड़े से फिर टूट फूट के चूर्ण बन जाना, ये क्या है, धर्म परिणाम। लक्षण परिणाम, जिसको हम तीनों कालों में घटा कर देखेंगे, भविष्यत काल, वर्तमान काल और भूतकाल। तो इसी चीज परिणाम को, परिवर्तन को हम जब काल की दृष्टि से देखते हैं, वो कहलाता है लक्षण परिणाम। जैसे घड़ा नहीं बना है, तो घड़ा उसमें क्या है, भविष्यत काल में। घड़ा बन गया तो वर्तमान काल में आ गया, और घड़ा टूट फूट कर नष्ट हो गया, वो भूतकाल में चला गया। तो वो जो परिणाम है, हम काल की दृष्टि से देखेंगे
तो वो कहलाता है लक्षण परिणाम। और यही धर्म जो है अवस्था में देखेंगे तो जो परिवर्तन अवस्था में हो रहा है वो कहलाता है अवस्था परिणाम। तो कोई वस्तु का धर्म है भविष्य काल से वर्तमान काल में आता है, फिर वर्तमान काल में आ गया, फिर बाद में भूतकाल में चला जाता है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है भूतकाल से वर्तमान काल में आया, वर्तमान काल से फिर भविष्य काल में चला गया, या भविष्य काल में था वर्तमान काल में आ गया, वर्तमान काल से भूतकाल में चला गया। ये जो परिवर्तन होता है शरीर हो चाहे घड़ा हो कहीं पर भी, ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है, इसका नाम है अवस्था परिणाम। तो 3 परिणाम होते हैं। तो यही चित्त के धर्म भी हैं, लक्षण परिणाम, ये अवस्था परिणाम, लक्षण परिणाम और धर्म परिणाम, सब में ये बातें लागू होती हैं। तो जब योगी जान लेता है इन तीनों परिणामों को कि शरीर ऐसा है, संसार ऐसा है, घड़ा ऐसा है, तो योगी प्रयत्न के द्वारा व्युत्थान संस्कार को रोक देता है और निरोध संस्कार को उत्पन्न कर देता है। ये चित्त का निरोध परिणाम है, यही उसका धर्म परिणाम है। अब चित्त का धर्म बदल गया, पहले व्युत्थान में था, सांसारिक विषयों की जो आकर्षित हो रहा था, अब वो चित्त का धर्म बदल गया और एकाग्र अवस्था में आ गया, निरोध अवस्था में आ गया, ये उसका धर्म परिणाम है। तो ये सर्वार्थता और एकाग्रता भी हमने पढ़ा था, लक्षण परिणाम जो आता है। तो ये सभी धीरे धीरे सभी वस्तु में लागू हो जाएंगी। आत्मा में ऐसा कोई अवस्था परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा एक रस है, वो न पुराना होता है न नया होता है, वो तो एक रस है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो शरीर में होता है परिवर्तन, मन में होता है परिवर्तन, मन की अवस्था में होता है परिवर्तन। आप देखते हैं कभी खुश रहते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, तो मन की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो मन का धर्म भी बदलते रहता है, कभी चंचल हो जाता है, कभी एकाग्र हो जाता है। तो ये परिणाम योगी जानता है और जान करके व्युत्थान संस्कार को रोक देता है, चित्त के चंचल अवस्था को खत्म करता है। जो चित्त का धर्म बना हुआ है विषय की ओर जाना, चंचल हो जाना, इस धर्म को हटाता है और चित्त को फिर एकाग्र कर लेता है, निरुद्ध अवस्था में जाता है और समाधि के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है। तो इस प्रकार से योगी इसको चित्त में देखता है। तो वही बात है, ये सब परिवर्तन होते रहता है। मन में भी ऐसा होता है परिवर्तन, जैसे मैंने पहले कहा था, गाड़ी चलाते हैं, कार चला रहे हैं, तो उसकी गति में होता है परिवर्तन। कभी गाड़ी स्पीड चलती है, कभी धीमी गति में चलती है। ऐसे मन में भी है, कभी तीव्र गति से ईश्वर की ओर बढ़ेंगे, विवेक वैराग्य बढ़ जाएगा, और कभी गति धीमी हो जाएगी, कभी चित्त चंचल हो जाएगा और कभी चित्त एकाग्र होने लगता है। ये परिवर्तन चित्त में भी होता है, ऐसा परिवर्तन शरीर में भी होता है, ऐसा परिवर्तन संसार में भी होता है। तो योगी उसको जानता है कि मैं आत्मा, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो परिवर्तन हो रहा है शरीर में हो रहा है, शरीर मरता है, शरीर का जन्म होता है, ये सब अवस्थाएं शरीर की होती हैं। तो इस बात को समझेंगे, योगी यही बात जान लेता है और चित्त को अपने वश में कर लेता है, व्युत्थान संस्कार को हटा लेता है और विरुद्ध संस्कार को उत्पन्न करता है। उस विरुद्ध संस्कार से फिर वो असंपन्या समाधि को प्राप्त करता है, ईश्वर का साक्षात्कार करता है और संसार से पूर्णतया जो वैराग्य है उसको प्राप्त कर लेता है। इसलिए हम ये धर्म को जाने, शरीर कैसा है, मन कैसा है, संसार कैसा जाने और आप अपने आप को भी जाने और संसार से ऊपर उठ करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो। ओम शांति, ओम शम, सबको सादर नमस्ते। आज के लिए इतना।